नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं और आज के इस YouTube चैनल में आपका घना घना स्वागत करा। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 8 करोड़ की खुशियां कैसे लहरा सकती हैं, 8 करोड़ सभी कर्मचारियों की कैसे लहरा सकती हैं खुशियां। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि ईपीएस पेंशन को लेकर 8 करोड़ की जो 8 करोड़ कर्मचारी हैं उनकी क्या खुशियां मिल सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ईपीएस पेंशन को लेकर एक बड़ा बदलाव भी किया जा रहा है, उसी को लेकर आज भी बात करने वाले हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ के द्वारा जो अपडेट निकाला गया था उसी को लेकर आज बात करने वाले हैं कि ईपीएस पेंशन के द्वारा जितने भी अपडेट निकलते हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलते हैं। और ईपीएस पेंशन को लेकर आज ये कैसा बदला अपडेट निगम मतलब बड़ा तोहफे के साथ में अपडेट बताया गया है कि ईपीएस पेंशन को लागू करने के लिए कितने इतने झटके लग सकते हैं और कर्मचारियों 8 लाख कर्मचारियों की खुशियां भी लहरा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वो खुशियां कैसे मिल सकती हैं। वो 8 करोड़ कर्मचारी भारत के इस इंडिया में भारत में बताए जा रहे हैं कि 8 करोड़ के कर्मचारी इंडिया में बताए जा रहे हैं कि 8 करोड़ कर्मचारी हैं जो पेंशन भोगी हैं, पेंशन उठा रहे हैं। तो उन सभी की खुशियां एक साथ में कैसे लहरा सकती हैं, वो भी एक सवाल उठाया जा रहा है सभी कर्मचारियों के द्वारा। वो क्या मिलने वाला है नहीं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आपको ईपीएस पेंशन के द्वारा जो अपडेट निकल गई है उसी के साथ में आज की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईपीएस पेंशन से सारे ऐसे रिलेटेड पाने आपने एक ऐसे वीडियो पाने के लिए आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो बड़ा ही जपे के साथ में आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूं, तो आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि पीएफ की ब्याज की दर बढ़ी है, क्या बढ़े कि नहीं बढ़ी, इसी को लेकर आज के सवाल पर बात करेंगे। और आज से आगे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आने वाली है। 8 करोड़ जितने भी कर्मचारी हैं उनकी खुशियां भी लहरा लें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईपीएस पेंशन को लेकर जो पीएफ पर ब्याज की दर बढ़ी है 8.25% रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर 2023 और 24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के द्वारा जो जमा पर ब्याज की दरअसल में बढ़ाया है वो 8.25% करने की घोषणा भी कर दी गई है और तय की गई है। ये 3 साल में सर्वाधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 3 साल के बाद में ये सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है पीएफ का ब्याज है। और इसी को लेकर आगे बात करते हैं तो 2022 और 23 में ये 8.15% और 2021 और 22 में 4 दशक में सबसे कम यानी 8.10 यानी 8.10% थी और वहीं 2019 और 20 में दरअसल 8.5% ही थी। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रेडिशनल ने शनिवार की बैठक में ये फैसला किया है कि बोर्ड ने वर्ष 2023 और 24 के लिए 13 लाख करोड़ की राशि से रिकॉर्ड 1.07 करोड़ रुपए सदस्यों को वितरित करने की अनुशंसा है कि वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद में 8 करोड़ सदस्यों के खाते में इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितने पैसे आपके साथ में इसी के बताए जा रहे हैं, कितने पैसे आपको एक साथ में इजाफे यानी तोहफे के साथ में आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं अगले वीडियो के माध्यम से तो मैं बताता हूं कि पेंशन की डिवीजन में विशेष नियुक्त करेगा ईपीएफओ। वो कैसे हो सकता है उसी को लेकर बात करते हैं कि ईपीएफओ अपना पेंशन डिवीजन पूरी तरह से बदल रहा है। संगठन एक और इन हाउस एक्चुअली स्थापित करने जा रहा है। तो इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने की योजना में एक्चुअली के सदस्यों की सदस्यता का समाधान निकालने की माहिर में बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आगे की। तो इसमें ईपीएस पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट निकला है। तो इसमें आपने क्या सुना था कि ब्याज की दर है वो हमारी 15.25% बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, वो सबसे ज्यादा 4 साल यानी 3 साल के बाद में इतना पैसा दे रही है गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि उन्हें नौकरी पेशा लोगों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है जिनका हर महीने सैलरी में से पीएफ रूप से कटता है। जी हाँ, सरकार ने लगातार दूसरे साल भी पीएफ की ब्याज की दरों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे हम
पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2022 और 23 में 0.5% यानी 5% की थी इजाफा, और इसके बाद में वित्त वर्ष 2024 में 10% का इजाफा मिला था। और इसका मतलब यह 2 साल में सरकार ने पीएफ की ब्याज की दर में 15% इजाफा देखने को मिला था, और ब्याज की दर अब देखी जाए तो 8.25% कर दी गई है, जो कि 3 साल बाद में एक ऐसा इजाफा देखने को आपको मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं इसमें सबसे बड़ा ये सवाल है कि फैसले के बाद में ब्याज के रूप में आपके अकाउंट में कितना रुपया आएगा। खबर आने के बाद में तमाम लोगों के इसके कैलकुलेशन करने में जुट गए होंगे, और इसमें कैलकुलेशन करने के बाद में एक फॉर्मूला जिसमें अप्लाई करने के बाद ही आप जान पाएंगे कि आपके अकाउंट में ब्याज के रूप में कितना पैसा आएगा, साथ ही आपको इस फैसले का कितना फायदा पहुंचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कैसे करता है आपका ईपीएफ मतलब पीएफ आपका कैसे करता है, उसी को लेकर बात करते हैं कि ईपीएफओ एक्ट के अनुसार में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते में 12% हिस्से का प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ कंपनी की ओर से एम्प्लॉइन के ईपीएफ अकाउंट में 12% का और कंट्रीब्यूशन होता है। और लेकिन उसी को लेकर बात करते हैं आगे की, तो कंट्रीब्यूशन का 3.767% हिस्सा ईपीएफओ में लगता है, और बाकी का 8.33% हिस्सा पेंशन की स्कीम में डिपॉजिट हो जाता है। इसी की तरह आपके एम्प्लॉयमेंट में किया जाता है, और उसी को लेकर आगे बात करते हैं अकाउंट में कितना आएगा ब्याज का पैसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईपीएफओ की संस्था में सीबीटी ने जो मीटिंग की गई थी, उसमें ईपीएफओ ब्याज की दरों में 8.25% करने का भी फैसला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इसके पहले ये ब्याज की दर 8.10% था, और उसके बाद में कैलकुलेशन को समझने में कोशिश करते हैं तो इसके बाद में एक फॉर्मूला मान लीजिए कि आपके पीएफ अकाउंट में कुल 1 लाख रुपए डिपॉजिट हैं, उसके पिछले वित्त वर्ष में आपके 8.15% ब्याज के हिसाब से, और इसके बाद 8,150 रुपए आपके अकाउंट में आए होंगे। और अब इसके एक्टर रेट में इसका इजाफा देख लेते हैं, तो आपको 8.25% में दिया जाता है। तो अगर किसी अकाउंट होल्डर का अकाउंट में 1 लाख रुपए मानकर अपन चलते हैं तो एक ब्याज की दर हो जाती है 8,250 रुपए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपको ईपीएफ अकाउंट होल्डर को 50 रुपए फायदा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो उसमें जानते हैं कि ईपीएस को लेकर एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई थी सामने, उसी को लेकर आगे की बात करते हैं। तो उसमें बताया गया है कि ईपीएस पेंशन को लेकर पति और पत्नी को जो भी दी जाने वाली चिकित्सक स्वास्थ्य की जो भी कोई भी अगर से बीमार पड़ जाता है तो उनको सुविधाएं हैं वो फ्री मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 58 साल के होते ही कर्मचारी होते हैं रिटायर, तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में जो उम्र है वो 58 साल कर दी जाएगी। अगर आपने 10 साल तक भी किसी भी प्राइवेट फार्म में नौकरी की है तो उसको पेंशन का हकदार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब ऐसे ही सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर कभी किसी कर्मचारी की मृत्यु 58 साल की उम्र में बाद में होती है तो उसी को लेकर बड़ा इजाफा देते हैं कि बाद में उसकी जो पत्नी है उनका पैसा का लाभ मिलना चाहिए। आइए इसके विस्तार से जानते हैं और ईपीएफओ के तहत में मिलता पैसा को देखते हैं और कब मिलेगी उनकी पेंशन। और ईपीएफओ के तहत में मिलने वाली पत्नी को पेंशन की बात करें तो उसमें लेकर बात करें प्राइवेट कर्मचारियों को जिम्मेदारी की ईपीएफओ की होती हैं, और इसमें पीएफ एक तरह का प्रोविडेंट फंड होता है जो कर्मचारी को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए दिया जाता है। और कर्मचारियों हर महीने अपनी सैलरी का एक निश्चित राशि ईपीएफ फंड में डाला जाता है, और ये राशि कर्मचारी के बेसिक सैलरी का 12%